हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिसे मैं उसके बताए अनुसार आपको सुनाता हूँ। मेरा नाम वेणुगोपाल है और मैं भारत के एक राज्य तमिलनाडु से हूँ। मुझे यह अनुभव तब हुआ जब मैं वर्ष 2016 में अपने कॉलेज में पढ़ रहा था। मेरा कॉलेज दूर के इलाके में था और मैं हॉस्टल में रहता था। हमारे हॉस्टल के पीछे खेत थे, जिन्हें हम अपनी खिड़की से देख सकते थे। हमें सिंगल व्यक्ति के लिए सिंगल कमरा दिया गया था और मेरा रूम 3rd फ्लोर पे था। हमें ठीक ठाक स्पीड वाली वाईफाई की सुविधा दी गई थी, जो सुबह में थोड़ा स्लो काम करती थी और रात में अच्छी स्पीड से काम करती थी। उस रात हॉस्टल में मैं 3rd फ्लोर पर अकेला व्यक्ति था, जो 3 बजे तक जाग रहा था, क्योंकि आधी रात के बाद वाईफाई की स्पीड बढ़ गई थी, क्योंकि उस समय कोई भी वाईफाई यूज़ नहीं कर रहा था। मैं कमरे के सामने गलियारे में बैठा था और अपने फ़ोन का उपयोग नई फिल्म डाउनलोड करने के लिए कर रहा था। लगभग 3:30 बजे मैं थोड़ा थका हुआ महसूस करने लगा और सोने के बारे में सोचा, इसलिए मैं टॉयलेट करने चला गया। टॉयलेट गलियारे के दूसरे छोर पर था। मैं आसानी से डर जाने वाले व्यक्तियों में से हूँ और जब भी मैं अकेला होता हूँ, हमेशा भूतों के बारे में सोचता रहता हूँ। हालांकि मुझे डर तो बहुत लगता है, लेकिन मैं सोने से पहले तुरंत पेशाब करना चाहता था। मैंने YouTube में भगवान के गानों को सर्च किया और उसे तेज ध्वनि में बजाते हुए टॉयलेट की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जब मैंने अंदर जाकर पेशाब करना शुरू किया तो मैंने सुना कि कोई छोटे बच्चे की तरह रो रहा है। मैं बहुत डर गया था, लेकिन मुझे याद आया कि मेरे दोस्तों ने एक बार मुझसे कहा था कि बिल्ली के रोने की आवाज़ भी इंसान के बच्चों के रोने के समान ही होती है। उन्होंने भी कभी कभी देर रात में ऐसा सुना था, लेकिन सुबह 3:30 बजे, वो भी तब जब इस समय को भूतों का समय बोला जाता है, मैंने बड़े आदमी के रोने की आवाज़ सुनी। मैं अंदर से काँप उठा। मैंने आधा ही टॉयलेट किया होगा। मैं तुरंत बड़ी तेज़ी से अपने कमरे की तरफ दौड़ा। मैंने अपने रूम में इंटर किया, दरवाजे की हर कुंडी को बंद कर दिया। मैं अपने बेड पर लेटकर सोच रहा था कि वह क्या होगा। क्या वह वास्तव में एक बिल्ली थी या कोई अलौकिक प्राणी? मैं तनाव में था और यही सब सोचता हुआ, भगवान के गाने सुनता हुआ कब सो गया पता ही नहीं चला। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मुझ पर बैठा है। मुझे अपने शरीर पर एक बोझ सा लगने लगा। मैं उठ नहीं पा रहा था और मेरी आंखें आधी खुली हुई थी। मैं अपने दरवाजे से अपने बिस्तर तक सफ़ेद रेखा को गुजरते हुए देख सकता था, लेकिन मैं यह नहीं देख पा रहा था कि मेरे ऊपर क्या है, क्योंकि मैं अपना सिर नहीं घुमा पा रहा था। मैंने भगवान के नाम का उच्चारण करने की बहुत कोशिश की। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं अम्मा अप्पा कहने और ज़ोर से चिल्लाने में सक्षम हुआ। एक लंबे संघर्ष के बाद मैंने मुर्गा, जो एक तमिल भगवान है, उनका नाम पुकारा और सब कुछ वहीं रुक गया। मैं अपने बिस्तर पर दाएं और बाएं देखा। मैं सचमुच काँप रहा था। मैं अपने दोस्त के कमरे में भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं अपने बिस्तर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने YouTube में मुरुगा भगवान के गीत की खोज की और इसे बजाया और खुद को चादरों के नीचे दबाकर मैं फिर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैं चौंक गया। मुझे विश्वास हो गया कि वास्तव में मेरी मुठभेड़ पहली बार अलौकिक शक्ति से हुई थी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद था कि जब मैं टॉयलेट से भागकर रूम में आया था, तब मैंने सभी दरवाजे और खिड़कियों की कुंडी बंद कर दी थी, लेकिन सुबह में वे सब खुले हुए थे। दोस्तों, इस वीडियो पर मेरी राय यह है कि यह कहानी सिर्फ ऐसे ही सुनाने के लिए बनाई गई हो और इसमें कोई सच्चाई नहीं हो। और यह भी हो सकता है कि टॉयलेट में सचमुच बिल्ली रो रही हो, क्योंकि कभी कभी सच में बिल्ली के रोने की आवाज़
आदमी के रोने के जैसे आती है और वह दौड़कर रूम में गया और दरवाज़ा बंद करना भूल गया हूँ। और जहाँ तक रही किसी के शरीर पे बैठने की बात, तो बहुत बार हमें नींद में स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, जिसमें ठीक ऐसा ही फील होता है जैसा इन्होंने उस रात फील किया था। या यह जो भी था सच था और वह अलौकिक शक्ति इस दुनिया की नहीं थी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है और वह क्या हो सकता है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।